नमस्कार, मैं सुहानी लोकवाणी में आपका स्वागत करती हूँ। आइए रूबरू होते हैं भीलवाड़ा से। गैर सरकारी संगठन, ट्रस्ट, सोसाइटी, फाउंडेशन व स्वैच्छिक क्षेत्र संस्थाओं से जुड़े विषयों एवं जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर चर्चा के लिए स्वयंसेवी संस्थाओं एवं जिला प्रशासन के मध्य 2 दिवसीय संवाद कार्यक्रम का समापन गुरुवार को नगर परिषद टाउन हॉल में हुआ। संवाद कार्यक्रम में राजस्व मंत्री रामलाल जाट, स्वैच्छिक क्षेत्र विकास केंद्र अध्यक्ष मुमताज मसीह, सहाड़ा विधायक गायत्री देवी एवं जिला कलेक्टर आशीष मोदी एवं अतिथि मौजूद रहे। संवाद कार्यक्रम में मुख्य अतिथि राजस्व मंत्री रामलाल जाट ने संबोधन के दौरान कहा कि प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मंशान रूप समाज के उत्थान के लिए कार्य करने वाली सामाजिक संस्थाएं राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाएं जन जन तक पहुंचाए। बाल विवाह एवं अन्य कुरीतियों के संबंध में राजस्व मंत्री जाट ने संवाद के दौरान कहा कि शिक्षा के माध्यम से ही समाज में फैली कुरीतियों का अंत संभव है। उन्होंने एनजीओ और स्वयंसेवी संस्थाओं से आह्वान किया कि वे सामाजिक कुरीतियों के रोकथाम के लिए आम जन में जागरूकता फैलाए। राज्य सरकार द्वारा वंचित वर्ग के उत्थान के लिए चिकित्सा, शिक्षा एवं विभिन्न क्षेत्रों में जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से निरंतर कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य किया जा रहा है। नए राजकीय विद्यालय खोलने के साथ पुराने विद्यालय को कमरोन्नत किया जा रहा है। ग्रामीण अंचलों में नए बालिका महाविद्यालय खोले जा रहे हैं। उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में अच्छा कार्य करने वाली संस्थाओं को बढ़ावा देने और ग्रेडिंग करने की भी बात कही। श्री जाट ने 24 अप्रैल से आयोजित होने वाले महंगाई राहत कैंपों में से भी अधिक से अधिक लोगों को रजिस्ट्रेशन करवाकर लाभ प्राप्त करने की बात कही। स्वैच्छिक क्षेत्र विकास केंद्र के अध्यक्ष मुमताज मसीह ने कहा कि किसी भी क्षेत्र में कामयाबी का मूल मंत्र सेवा है। इसी भाव को आत्मसात करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने स्वैच्छिक क्षेत्र विकास केंद्र की स्थापना की, जिसका उद्देश्य जरूरतमंद, वंचित एवं पात्र व्यक्तियों को राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को लाभ पहुंचाते हुए सेवा करना है। उन्होंने कहा कि स्वैच्छिक क्षेत्र विकास केंद्र में अधिक से अधिक स्वयंसेवी संस्थाएं अपना पंजीकरण करवाएं और जन सेवा के इस महत्वपूर्ण कार्य में अपनी भागीदारी निभाएं। इस दौरान महिला एवं बाल विकास विभाग की योजनाओं की सहायक निदेशक नागेंद्र तोलंबिया, श्रम विभाग की योजनाओं की जानकारी मुकेश कुमार, शिक्षा विभाग की योजनाओं की जानकारी एडीपीसी योगेश पारीक ने दी। इस दौरान 2 दिवसीय कार्यक्रम में भाग लेने वाले विभिन्न स्वयंसेवी संगठनों के प्रतिनिधियों एवं सदस्यों को प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। संवाद कार्यक्रम के दौरान राजस्व मंत्री रामलाल जाट, स्वैच्छिक क्षेत्र विकास केंद्र अध्यक्ष मुमताज मसीह, विधायक गायत्री देवी, जिला कलेक्टर आशीष मोदी एवं अतिथियों द्वारा मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना के अंतर्गत 40 दिव्यांग जनों को स्कूटी का वितरण भी किया गया। स्कूटी पाकर दिव्यांगों के चेहरे खिल उठे। माननीय मुख्यमंत्री द्वारा चलने फिरने में असमर्थ विशेष योजनाओं को अध्ययन एवं रोजगार में गतिशीलता वृद्धि के लिए मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना 2022 की घोषणा की गई थी। इस दौरान स्वैच्छिक क्षेत्र विकास केंद्र मनोनीत सदस्य सत्यनारायण मंगरोरा, पंकज दादीज, सीईओ हरीश चंद्र शर्मा, विशेष सलाहकार संजय गौड़, पूर्व विधायक विवेक धाकड़, अनिल डांगी एवं एनजीओ एवं स्वयंसेवी संस्थाओं के सदस्य उपस्थित रहे। उसको मनन करने में ताड़ी भी बच जाएगी, क्योंकि देश की आजादी के बाद जो हिंदुस्तान का जो ढांचा खड़ा हुआ उसको समझने की आवश्यकता। अगर आधा गिलास पानी का भरा हुआ है तो जो अच्छी सोच के लोग कहेंगे आधा गिलास पानी का भरा हुआ है, और जो नकारात्मक सोच होगी वो कहेगी ये गिलास आधा खाली है। बात एक ही है। तो इस देश को बनाने में तुम्हारे बाबा साहब अम्बेडकर जी के संविधान के माध्यम से हमारे उन तमाम नेताओं ने जो हमारे बीच में शहीद हमारे को नहीं देखा, हम लोग उन्हें इतिहास पढ़ते हैं, जो शहीद भी हुए हैं और जिन्होंने। और ये दूरियां जब हम बात करते हैं तो ये दूरियां दिखती हैं, और दूरियां जब हम तह में जाते हैं तो कुछ चीजें हमारे जनमानस में नजर आती हैं। उन चीजों को मैंने आज उठाया है चुनौती के रूप में कि पुलिस विभाग के सामने वो जनमानस में जो चीजें हैं वो एक चुनौतियों के रूप में है, और चुनौतियों का हम कैसे सामना करते हैं और कैसे पुलिस विभाग इनसे निपट रहा है। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने पहली बार ऐसे एनजीओ, ऐसी संस्थाएं जो सरकार की योजनाओं को आमजन तक पहुंचाने में जो भूमिका निभा रहे थे अपनी स्वेच्छा से, इसके साथ ही कुछ सरकारी एड के माध्यम से भी और स्वयं के CSR के फंड से भी ऐसे लोगों को कोई सुध नहीं लेता था, उनके लिए एक स्वैच्छिक बोर्ड बनाया जिसमें हमारे मसीह साहब खुद मुख्यमंत्री जी इसके चेयरमैन है, मसीह साहब इसके वाइस चेयरमैन है, इसके मेंबर्स हैं
और अब जिला कलेक्टर जिले में इनके अध्यक्ष होंगे, ऐसा इन्होंने प्रोविजन किया। और आज हमारे मीटिंग रखी तमाम उन संस्थाओं को जो सरकार की योजनाओं को आम जन को सुविधा देने में काम कर रही है, उसमें एक तीव्र गति से बढ़ोतरी होगी। योजनाओं का फायदा आम जन तक जो मुख्यमंत्री की सोच है वो मिलेगा। दूसरा, जो आ रही अड़चने, चाहे कानूनी रूप में जब बजट बनाते हैं मुख्यमंत्री जी या और कोई कानून जो पारित होता है, तो ऐसी संस्थाओं को अगर पहुंच कर, जैसा इन्होंने सवाल जवाब के माध्यम से जो कमियां हैं, जो अच्छाई है, उन चीज़ों को उस प्लेटफॉर्म पर लाकर खुद मुख्यमंत्री तक जाएगी, तो इस राज्य का एक विकास होगा। 2030 का जो मुख्यमंत्री जी ने सपना सजोया कि देश में 1 नंबर पर राजस्थान रहे, आज हम दूसरे नंबर पर आ चुके हैं। जो 11वें नंबर पे हमारे पिछले सरकारों के समय थे, आज दूसरे नंबर पर आए। और हेल्थ में तो पहले नंबर पे। हिंदुस्तान का कोई राज्य नहीं है जो स्वास्थ्य विभाग में बजट का इतना पैसा खर्च कर रहा हो। ये मैं ही नहीं कह रहा हूँ, इसकी गवाही WHO, भारत के प्रधानमंत्री जी भी तारीफ कर चुके हैं कि किसी को कोरोना जैसी बीमारियों में अगर किसी स्टेट में लोगों की भलाई करने का काम अशोक गहलोत से सीखना चाहिए, उस चीज़ को दुनिया में लागू हुआ। भीलवाड़ा मॉडल हो, रामगंज मॉडल हो। मैं यहाँ की जनता को भी धन्यवाद दूंगा, यहाँ के जनप्रतिनिधि, यहाँ के अधिकारी, तमाम वो हेल्थ डिपार्टमेंट, स्वास्थ्य विभाग, सफाई कर्मचारी, हमारे पुलिस डिपार्टमेंट जिन्होंने सहयोग किया। ऐसी चीज़ों को उजागर करने का काम ये संस्था, उनको मोटिवेशन करने का काम कर रही है। आज राजस्थान में पहली बार इस तरह की शुरुआत हुई है। निश्चित रूप से 2030 का जो मिशन आम जनता का मिशन है, वो केवल मुख्यमंत्री जी का ही नहीं, मुख्यमंत्री ने एक दिशा दी है। जनता से अपील है इन योजनाओं का फायदा उठाएं। 24 तारीख से जो कैंप प्रशासन गाँवों के संग अभियान की शुरुआत हो रही है, तमाम उन समस्याओं के साथ साथ अपना रजिस्ट्रेशन कराएं ताकि योजना का फायदा ले सकें। कई बार ऐसे मिशन का इसलिए कहना मुख्यमंत्री जी का जरूरी है कि पिछली बार जो मुख्यमंत्री जी ने चाहे दूध में 2 रुपये लीटर की बढ़ोतरी की हो, अनुदान दिया हो, चाहे गायों का अनुदान दिया हो, चाहे ऐसी कई संस्थाएं योजनाओं का फायदा राजस्थान की जनता को दिया, लेकिन जब दूसरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो उन योजनाओं को शिथिलता कर दी या बंद कर दी गई। ऐसा नहीं हो तो इसकी आम जनता की योजनाओं का फायदा उठाए, तो कोई सरकार हिम्मत नहीं कर सके उन योजनाओं को बंद करने का हिम्मत। इसीलिए 2030 मिशन दिया कि हमारी सरकार को इन योजनाओं के माध्यम से जातिवाद, धर्मवाद, इन सब चीज़ों से ऊपर उठकर रिपीट करें, ताकि हम योजनाओं को बरकरार रख सकें। इसमें और बढ़ोतरी करके शिक्षा, चिकित्सा और सामाजिक न्याय, सामाजिक कल्याण की योजनाओं को और ज्यादा दे सके जनता। स्वैच्छिक क्षेत्र विकास केंद्र का गठन माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहली बार यहाँ पर किया है राजस्थान में, और इसके माध्यम से उन्होंने योजनाएं तो खूब दे दी हर सेक्टर के अंदर, हर तरफ, चाहे युवाओं के लिए हो, चाहे बच्चों के लिए हो, चाहे बुजुर्गों के लिए हो, चाहे महिलाओं के लिए हो, हर तरह की योजनाएं एजुकेशन के अंदर और स्वास्थ्य के अंदर। लेकिन अब उनका ध्यान जो है वो इन योजनाओं को, जिनके लिए उन्होंने ये योजनाएं दी है, उन तक पहुंचाने के ऊपर उनका पूरा ध्यान है। और उसके लिए उन्होंने NGO, ट्रस्ट, फाउंडेशन और स्वयंसेवी संगठन जितने भी हैं उनका, क्योंकि नेटवर्क नीचे तक है और ऑलरेडी वो समाज सेवा का कार्य कर रहे हैं, तो उनकी सोच ये है कि उनके माध्यम से जितनी ये योजनाएं हैं जन कल्याणकारी, उन तक नीचे तक पहुंचाने का काम उनके माध्यम से किया जाए। और उसके लिए उन्होंने ये स्वैच्छिक क्षेत्र विकास केंद्र का गठन किया है। कोई भी NGO हो, ट्रस्ट हो, फाउंडेशन हो, उनको इस केंद्र के अंदर अपना रजिस्ट्रेशन कराना आवश्यक है। और रजिस्ट्रेशन कराने के बाद अगर वो सरकार के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं, सरकार की योजनाओं के अंदर, तो उनको अपना एक्रेडिटेशन भी कराना होगा। और ये केंद्र जो है इनका ग्रेडेशन भी करेगा। ग्रेडेशन इस तरह से करेगा कि किसी भी NGO जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि उनको रिवार्ड मिले, और जो काम नहीं कर रहे हैं उनको ब्लैकलिस्टेड किया जाए। इस प्रकार की ये पूरी योजना है। सारे NGO, ट्रस्ट और फाउंडेशन को एक छतरी के नीचे लाने का ये काम किया है, ताकि उनकी भी समस्याएं जो है
वो इसमें दूर की जा सके। हमने एक पोर्टल लॉन्च किया है, उस पोर्टल के माध्यम से कोई भी स्वयंसेवी संगठन का जो संगठन है वो जिले में चंबल का पानी आने के बाद भी भीलवाड़ा शहर की बस्तियों में पानी की सप्लाई पूरी तरह से नहीं हो रही है। कई प्राइवेट कॉलोनियों सहित नेहरू विहार आदि कॉलोनी में भी पानी सप्लाई को लेकर लोगों में रोष है। आज वार्ड 64 की महिलाएं बड़ी संख्या में विधायक विठल शंकर उसी के निवास पर पहुंचकर पानी की पूरी सप्लाई हो इसकी गुहार लगाई। विधायक महोदय ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि शहर में पानी की सप्लाई पूरी तरह से की जाए। साथ ही वार्ड वासियों को आश्वासन दिया कि जल्द ही एक और पानी की टंकी बनाई जाएगी जिससे स्थायी समाधान हो। ग्रीन वार्ड 66 से महिलाएं आई थी पानी की समस्या के लिए। उनसे एक्सीएन से बात करके आज मौके पर जाएंगे अधिकारी और जाकर वहाँ जो क्या समस्या आ रही है उसका समाधान करेंगे। और एक टंकी बनाने की बात सामने आ रही है तो मैं या तो अमृत योजना से या मेरे विधायक कोटे से 25-30 लाख रुपए देकर एक टंकी का निर्माण करके इस समस्या का स्थायी समाधान करेंगे। आज शिवम ग्रीन कॉलोनी से 67 नंबर वार्ड से यहाँ सर के यहाँ आए हैं पानी के लिए। पानी की बहुत प्रॉब्लम हो रही है, हमारे बहुत ज़्यादा हो रही है। आज सर से बात भी हुई, सर ने आगे भी फ़ोन किया है। फ़ोन करके ये कहा है कि आज शाम को हमारे वहाँ चेक करने आएंगे और टंकी के लिए भी बोला है सर ने, 30 लाख के लिए बोला है सर ने। और हमारी टंकी भी लगवा रहे हैं और पानी की सुविधा भी करा रहे हैं सर। विधायक साहब सर आशा अग्रवाल। समस्त तेलु साहू समाज द्वारा तिलक नगर स्थित तेली समाज शिव मंदिर पर तेलगाड़ी बोर्ड गठन के हेतु बैठक आयोजित की गई, जिसमें तेलगाड़ी बोर्ड गठन हेतु अपने अपने विचार प्रकट किए। साथ ही स्वैच्छिक विकास केंद्र के सदस्य सत्यनारायण मंगरोरा के भीलवाड़ा आगमन पर तेली समाज द्वारा माला व साफा पहनाकर स्वागत किया गया। समाजजनों ने तेलगाड़ी बोर्ड के गठन की मांग करते हुए तेली समाज द्वारा मंगरोरा को ज्ञापन सौंपा। इस अवसर पर मंगरोरा ने मौजूदा सरकार स्वैच्छिक विकास केंद्र के द्वारा आम जन को दी जा रही सुविधाओं की जानकारी देते हुए इसका सभी को लाभ लेने की अपील की। आयोजित कार्यक्रम में अखिल भारतीय तेली महासभा, प्रांतीय तैलिक साहू महासभा, साहू वैश्य महासभा, तेली समाज युवा फाउंडेशन सहित कई संगठनों के लिए पदाधिकारियों ने भाग लिया। इस मौके पर अखिल भारतीय तेली महासभा प्रदेश प्रवक्ता रामलाल तेली, युवा प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश तेली, युवा प्रदेश प्रवक्ता शिवलाल तेली, प्रदेश मीडिया प्रभारी प्रहलाद तेली, कार्यकारी अध्यक्ष राम लक्ष्मण तेली, जिला अध्यक्ष शंकरलाल तेली, युवा जिला अध्यक्ष नानूराम तेली, नगर अध्यक्ष गोपाल लाल तेली, युवा ग्रामीण जिला अध्यक्ष शोभा लाल तेली, जिला प्रभारी रतन लाल तेली, प्रांतीय तैलिक साहू महासभा युवा कार्यकारी अध्यक्ष देवराज तेली, पूर्व प्रदेश महामंत्री आत्माराम लायवाल, प्यारे लाल तेली, नानूराम तेली, सीताराम पार्षद, उदय लाल तेली समाज के, रावज गोविंद लाल, समस्त तेली समाज के प्रमुख प्यारचंद तेली, रामेश्वर तेली, मिट्टू लाल तेली, प्रीतम तेली, जगदीश चंद्र तेली, बालूलाल तेली, रामपाल तेली, गोविंद तेली, विनोद तेली सहित सैकड़ों समाज बंधु उपस्थित रहे। कार्यक्रम पश्चात सभी लोगों ने सर्किट हाउस पहुंचकर स्वैच्छिक क्षेत्र विकास केंद्र के अध्यक्ष मुमताज मसीह को भी तेलगाड़ी बोर्ड की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। मेरा नाम सत्यनारायण मंगरोरा है। मैं साहू समाज से आता हूं। मैं राजस्थान स्वैच्छिक क्षेत्र विकास बोर्ड का राज्य स्तरीय सदस्य हूं। जैसा को आपको विगत मालूम होगा कि विगत 2 दिन का हमारे स्वैच्छिक क्षेत्र विकास केंद्र का 2 दिन का संवाद सम्मेलन राजस्थान भीलवाड़ा जिले के सभी एनजीओ, संस्था, ट्रस्ट और फाउंडेशन से हो रहा है। मेन मकसद हमारा है कि जो एनजीओ चला रहे हैं, जितने भी एनजीओ भीलवाड़ा में है, वो क्या कार्य कर रहे हैं और उनके कार्य करने से क्या वो जो कार्य कर रहे हैं वो लास्ट वाले व्यक्ति तक वो सुविधा पहुँच रही है कि नहीं पहुँच रही है। हमारा मेन मकसद ये था मुख्यमंत्री जल कल्याणकारी योजना जितनी भी है उस अंतिम व्यक्ति जो पीछे खड़ा उस अंतिम व्यक्ति तक वह व्यवस्था पहुँचे, उसके लिए आज हमारे था। दूसरा, मैं साहू समाज के होने के नाते भीलवाड़ा के सभी साहू समाज के लोगों ने मुझे इनवाइट किया, मेरा स्वागत किया, मेरा साफा पहनाया, मुझे माला पहनाकर मेरे को सभी पंचों ने स्वागत किया। उसके लिए मैं सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। दूसरा, एक बहुत बड़ा राजस्थान के अंदर एक मूवमेंट चल रहा है सरकार के प्रति कि तेलगाड़ी बोर्ड का गठन होना चाहिए और वाकई में ये मांग वाजिब मांग है और होना भी चाहिए कि राजस्थान के अंदर हमारे तेली साहू समाज का, घानावाड़ तेली साहू समाज स्पेशली इतनी संख्या है, इतनी ज़्यादा संख्या है, लेकिन अभी हमें सरकार ने ये चीज़ दी नहीं है। मैं इन सब की भावनाओं को समझता हूँ, इनकी भावनाओं को किसी न किसी रूप में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी तक आपके माध्यम से पहुँचाना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय, हम आपका आभार व्यक्त करेंगे, आभार प्रकट करेंगे राजस्थान के समस्त तेली साहू समाज कि अगर आप हमारे तेलगाड़ी बोर्ड का गठन कर देते हैं तो इससे ज़्यादा हमें और कुछ नहीं चाहिए।
मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत का हम धन्यवाद करना चाहेंगे। पूरा समाज जो आपकी तरफ अपेक्षाओं से देख रहा है, और चूंकि हमारे नेता सत्यनारायण जी से आपका सीधा सीधा संपर्क है, तो हमारी पीड़ा हम आपको बताना चाह रहे हैं कि आज तेली समाज 53वीं बुद्धि रखता है, फिर भी आज हमारा जो खानदानी धंधा था, हमें पूर्वजों से जो हमारा तेल गाड़ी का व्यवसाय था, आज बड़े बड़े उद्योगपतियों ने छीन लिया और हमारे युवा सारे बेरोजगार हो गए। तो हम सरकार के भागीदारी बनना चाहते हैं। अगर तेल गाड़ी बोर्ड बन जाता है तो हमारा हर युवा आज आपकी पूरे देश की जीडीपी ग्रोथ में बहुत बड़ा अहम हिस्सा रखेगा, क्योंकि हम 53वीं बुद्धि रखते हैं। अतः हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आदरणीय मंगरोला जी के माध्यम से, और हमारा समाज आज आपको इतना देगा, आप ये मत समझिए कि हमारे मोदी जी प्रधानमंत्री इसलिए आप हमारे जो है विचारधारा के नहीं है, ऐसी सोच न रखें। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, लेते हैं एक ब्रेक। शिक्षा जो आपके बच्चे के आंतरिक गुणों व शक्तियों को विकसित करती है। I want to become an entrepreneur. I want to become a dancer. I want to become a doctor. I want to become an astrologist. Be proud, be part of Ken Oxford. Ken Oxford कॉन्वेंट इंटरनेशनल स्कूल जो सभी आधुनिक सुविधाओं से संपन्न है। A school which is equipped with all modern facilities which give all over development to your child. Stimulus the thought of your child's mind. We have highly skilled teacher and comfortable environment drives your child mind. हमारे स्कूल में बच्चों के लिए म्यूजिक, डांस, कराटे, कंप्यूटर, गेम्स, लग्जरी फैसिलिटीज उपलब्ध हैं। कैन ऑक्सफोर्ड कॉन्वेंट इंटरनेशनल स्कूल आपके बच्चे का सुनहरा भविष्य। क्या आप महंगी दवाइयों से परेशान हैं? क्या आप अपने महीने भर के दवा के बिल में 1500-2000 रुपए एवं साल के 20-30 हजार रुपए बचाना चाहते हैं? तो तुरंत अपने नजदीकी प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र पर पधारें। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत केंद्र सरकार इन केंद्रों के माध्यम से 900 से अधिक उच्च गुणवत्ता की दवाइयां सस्ती दरों पर उपलब्ध करवा रही है। यह दवाइयां WHO GMP प्रमाणित कंपनियों द्वारा बनाई जा रही है। इन दवाइयों की जांच NABL प्रमाणित लेबोरेटरी में की जाती है ताकि आप तक पहुंचे उच्च गुणवत्ता की दवा, वो भी न्यूनतम दरों पर। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्रों पर विभिन्न बीमारियों जैसे मधुमेह, हृदय रोग, पाचन तंत्र रोग, कैंसर, दिमाग के रोग, विटामिन, एंटीबायोटिक इत्यादि दवाई बाजार मूल्य से 50 से 90% कम दरों पर उपलब्ध है। N95 मास्क मात्र 25 रुपए में, महिलाओं हेतु सैनिटरी पैड मात्र 4 रुपए में 4 पीस, ग्लूकोमीटर मात्र रुपए 525 में 25 स्ट्रिप सहित। प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र शेख क्लिनिक के पास MGH आउटडोर के सामने माणिक्य नगर रोड, भीलवाड़ा। फोन नंबर 9887640187। ग्राहकों की सुविधा हेतु गांधीनगर में भी प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र की शाखा पुराना RTO रोड, चित्रकूट टावर के पास शुरू की गई है। श्रीमती केसरबाई सोनी हॉस्पिटल 24 घंटे परामर्श, उपचार, भर्ती, मेडिकल स्टोर एवं एम्बुलेंस सुविधा, फिजिशियन, हड्डी एवं जोड़ रोग, कैंसर व जनरल सर्जरी, नवजात शिशु व बाल रोग, स्त्री व प्रसूति, दंत रोग, नाक कान गला रोग, सोनोग्राफी, फिजियोथेरेपी, रेडियोलॉजी। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अरुण डोंगरवाल है और मैं हड्डी रोग विशेषज्ञ के रूप में सोनी हॉस्पिटल भीलवाड़ा में कार्यरत हूँ। डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी भीलवाड़ा में सोनी हॉस्पिटल में स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड कराता है। हम लोग इस विभाग के अंदर दूरबीन से होने वाले लेगामेंट सर्जरीज, इसके अलावा घुटना प्रत्यारोपण, कूल्हे के जोड़ के प्रत्यारोपण और फ्रैक्चर सभी प्रकार में डील कर रहे हैं। इसके अलावा जिनको भी कमर का दर्द है या कंधे का दर्द है या कोई पुराना ऑपरेशन अगर बिगड़ा हुआ है तो भी हम उसको पूरी तरह से ठीक करते हैं। श्रीमती केसरबाई सोनी हॉस्पिटल रोड, शास्त्री नगर, भीलवाड़ा। सुंदरम गोल्ड एंड सिल्वर, बद्री भाई की दुकान, सोने एवं चांदी के जेवर व बर्तन के विक्रेता। शॉप नंबर 5, महारानी ट्रेड सेंटर कॉम्प्लेक्स, महाराणा टॉकीज, भीलवाड़ा।
हमारे नवीनतम प्रतिष्ठान पर आपका हार्दिक स्वागत है। यहाँ पर सोने व चांदी के आभूषणों की विस्तृत श्रृंखला में नए डिजाइन के रानी हार, बाजूबंद, चोकर सेट, राजपूती पौंच, मोती सेट, कान के टॉप, सोने की चूड़ियां, सोने की चेन, मंगलसूत्र, रामनवमी, मांजलिया सहित चांदी के जेवरात में फैंसी व नई डिजाइन के पायजेब, बिछिया, कंदोरा, कड़े, कर्णगति, चांदी की थाली, कटोरी, लोटा, गिलास, मूर्तियां, चांदी की गद्दा, सिंहासन, लड्डू गोपाल, चांदी के सिक्के होलसेल रेट पर उपलब्ध हैं। शुद्धता, विश्वास व वाजिब रेट की गारंटी के साथ 40 साल से आपकी सेवा में सदैव तत्पर। होलसेल रेट पर सोने व चांदी की फैंसी, आधुनिक व मजबूत ज्वेलरी के निर्माता एवं विक्रेता सुंदरम गोल्ड एवं सिल्वर, बद्री भाई की दुकान, सोने एवं चांदी के जेवर व बर्तन के विक्रेता, शॉप नंबर 5, महारानी ट्रेड सेंटर कॉम्प्लेक्स, महारानी टॉकीज, फुलवाड़ा पर स्थित हमारे नवीन प्रतिष्ठान पर पधार कर सेवा का मौका दें। बद्रीलाल सोनी, मोबाइल नंबर 9462885151। अरिहंत हॉस्पिटल एवं रिसर्च संस्थान में निम्न सुविधाएं एवं विभाग उपलब्ध हैं: नेत्र रोग विभाग, प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग, शल्य चिकित्सा विभाग, दंत रोग विभाग, नाक, कान एवं गला रोग विभाग, चर्म एवं यौन रोग विभाग, मेडिसिन विभाग, शिशु एवं बाल रोग विभाग, अस्थि एवं जोड़ रोग विभाग, रेडियोलॉजी विभाग, पैथोलॉजी विभाग, फिजियोथेरेपी विभाग, मूत्र एवं गुर्दा रोग विभाग। अरिहंत हॉस्पिटल अरिहंत मार्ग, शास्त्री नगर, भीलवाड़ा में है। दूरभाष नंबर 01482 250 290 253 101। श्री गणेश उत्सव सेवा समिति के माह के निःशुल्क शिविर, पाइल्स पगंदर शिविर 15 से 21 तारीख, समय प्रातः 8 से 2 बजे तक, स्थान आयुष चिकित्सालय MGH परिसर भिलवाड़ा। परामर्श डॉक्टर GL शर्मा, डॉक्टर अनुराग शर्मा। कोरोना जानकारी एवं काढ़ा वितरण हर माह 19 से 23 तारीख, समय प्रातः 8 से 2 बजे तक, स्थान आयुष चिकित्सालय। परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर मोहिनी मीणा। योग प्राणायाम शिविर हर माह 21 तारीख, समय प्रातः 7 बजे, स्थान सीताराम धर्मशाला MGH परिषद भिलवाड़ा। परामर्श डॉक्टर उमाशंकर शर्मा। पथरी रोग शिविर 25 से 30 तारीख, समय प्रातः 10 से 2 बजे तक, स्थान गैलेक्सी क्लिनिक मोती बावजी के पास, सांगानेर रोड। परामर्श डॉक्टर किरण शर्मा। श्वास, पुरानी खांसी, जुकाम शिविर 27 से 28 तारीख, समय प्रातः 8 से 2 बजे तक, स्थान आयुष चिकित्सालय MGH परिसर भिलवाड़ा। परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर मोहिनी मीणा। पोस्ट कोविड शिविर 29 व 30 तारीख, समय प्रातः 8 से 2 बजे तक, स्थान आयुष चिकित्सालय MGH परिसर भिलवाड़ा। परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर मोहिनी मीणा। शुगर, घुटना दर्द, एक्यूप्रेशर शिविर हर रविवार, स्थान अपना घर, वृद्धाश्रम, आरसी व्यास कॉलोनी भिलवाड़ा। समय प्रातः 9 से 11 बजे तक। परामर्श डॉक्टर SN नुवाल, सुभाष गर्ग। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। देखते हैं कुछ अन्य जानकारियाँ। रामस्नेही संप्रदाय के संस्थापक महाप्रभु स्वामी रामचरण महाराज के 225वें निर्वाण दिवस के अंतिम दिन रामनिवास धाम में आयोजित धर्म सभा में संप्रदाय के पीठाधीशीर जगत गुरु स्वामी रामदयाल महाराज ने पूरे महोत्सव में उत्कृष्ट सेवाएं देने वाले सेवादारों, भामाशाहों, पत्रकारों का सम्मान किया। स्वामी रामदयाल महाराज ने यहां आयोजित धर्म सभा में इन सभी का शॉल उड़ाकर सम्मान किया। धर्म सभा में प्रेस क्लब शाहपुरा के पदाधिकारियों को आचार्य श्री रामदयाल महाराज ने सर्वश्रेष्ठ कवरेज की बधाई देते हुए इस निर्वाण महोत्सव का अपनी खबरों के माध्यम से पूरे देश में प्रचार प्रसार करने पर आभार जताया। आचार्य श्री ने यहाँ प्रेस क्लब अध्यक्ष चांदमल मुंदड़ा, महासचिव मूलचंद पेसवानी, उपाध्यक्ष गणेश सुगंधी, राम प्रकाश काबरा, राजेंद्र पाराशर, कोषाध्यक्ष सूर्य प्रकाश आर्य, सचिव भैरूलाल लक्षकार, संगठन सचिव अनुज कांटिया व संयुक्त सचिव रमेश पेसवानी का अभिनंदन कर सम्मान किया। इस दौरान पूरे महोत्सव का YouTube चैनल पर लाइव प्रसारण करने वाले भीलवाड़ा के संवाददाता मुरली मनोहर सेन का भी आचार्य श्री ने सम्मान किया। धर्मसभा में राष्ट्रीय कवि डॉक्टर कैलाश मंडेला ने अपने काव्य पाठ की प्रस्तुति से सभी का मन मोह लिया। आचार्य श्री ने यहाँ मंडेला का भी शॉल उड़ाकर सम्मान किया। धर्मसभा को संबोधित करते हुए स्वामी रामदयाल महाराज ने सभी को राम नाम की महिमा बताते हुए सनातन धर्म की रक्षा करने की अपील की। धर्मसभा में काफी तादाद में रामस्नेही अनुरागी व संत मौजूद रहे।
भीलवाड़ा शहर के समीप पांसल गांव में स्थित डांग के हनुमान मंदिर काली कल्याण धाम में एक कुंडिया शतचंडी महायज्ञ एवं लोक देवता शिव अवतार 108 कल्लाजी महाराज की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। कथा प्रवक्ता आचार्य हिमांशु भाई ने बताया कि महंत रामदास महाराज के सानिध्य में 15 अप्रैल से 21 अप्रैल तक दोपहर 12 से 4 बजे तक श्रीमद् भागवत कथा का वाचन होगा। वहीं 22 अप्रैल को दोपहर 12:15 बजे कल्लाजी महाराज की मूर्ति प्राण होगी एवं 19 अप्रैल से 3 मई तक महायज्ञ एवं 3 मई को प्रातः मंदिर परिसर में ही माता जी एवं भैरव जी की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा होगी। आयोजन को लेकर क्षेत्रवासियों में उत्साह का माहौल है। वहीं इस आयोजन में कई संत महंत भी भाग लेंगे। अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर परम पूज्य प्रातः स्मरणीय महंत श्री रामदास जी महाराज के पावन सानिध्य में भव्य श्रीमद् भागवत कथा का एवं राजस्थान के लोक देवता शेषावतार 1008 श्री कल्लाजी महाराज की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव डांग के हनुमान मंदिर श्री काली कल्याण धाम आश्रम समोड़ी चौराया पांसल भीलवाड़ा में होने जा रहा है। 15 अप्रैल से 22 अप्रैल तक ये दिव्य और भव्य कार्यक्रम हो रहा है और आप सभी धर्म प्रेमी बंधुओं से, कथा प्रेमियों से, सभी से आह्वान है आप सब इस कार्यक्रम में पधारें और दिव्य कथा का एवं राजस्थान के वीर योद्धा शेषावतार कल्लाजी महाराज के प्राण प्रतिष्ठा उनका दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त करें। इस कथा में एक विशेष बात यह है कि भागवत कथा के साथ संत समागम हरि कथा तुरस्ती दुर्लभ दोए, जो दुर्लभ दो चीजें हैं, एक तो कथा और कथा के साथ में संतों का दर्शन भी हम सभी को प्राप्त होगा। समाज सेवा के क्षेत्र में अग्रणी संस्था जवाहर फाउंडेशन ने दिल्ली में स्ट्रीट चिल्ड्रन और कच्ची बस्तियों का दौरा कर वहां मौजूदा बच्चों को फूड पैकेट बांटे। अंतर्राष्ट्रीय सड़क बाल दिवस के अवसर पर दिल्ली स्थित सरोजनी नगर, एम्स और सफदरगंज अस्पताल की बाहरी क्षेत्र में मौजूद कच्ची बस्ती दिहाड़ी मजदूरों के बच्चों को जवाहर फाउंडेशन क्लब, हॉस्पिटैलिटी और ज्वाइन टुगेदर ट्रस्ट के संयुक्त तत्वाधान में 250 फूड पैकेट और खाद्य सामग्री बांटी गई। गौरतलब है कि ज्वाइन टुगेदर ट्रस्ट द्वारा विभिन्न इलाकों में 11 स्थानों पर स्ट्रीट चिल्ड्रन और विभिन्न कंस्ट्रक्शन साइट पर मौजूद दिहाड़ी मजदूर के बच्चों के लिए शिक्षा के केंद्र चलाती है। यहाँ पर उन छात्रों को पढ़ाई के साथ साथ समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का एक प्रयास निरंतर जारी है। फाउंडेशन इस अवसर पर इन संस्थाओं से हाथ मिलाकर अपने सामाजिक सरोकार के तहत एक व्यापक अभियान से जुड़े और इन सेंटरों पर मौजूद सभी बच्चों को हाथों की साफ सफाई और स्वच्छता और शिक्षा के प्रति उनके रुझान को जारी रखने के बारे में भी उनके परिवारजनों को जागरूक किया गया। महावीर इंटरनेशनल शाखा द्वारा गंगापुर रोड खेल मैदान के निकट पंछियों के लिए परिंदे लगाए गए। इस अवसर पर पूर्व जोन चेयरमैन कन्हैयालाल बोरदिया, पूर्व कोषाध्यक्ष चंद्रशेखर देशांतरी, संयुक्त सचिव एवं वार्ड पंच अनिल सालवी, महावीर ढोली, रोशन लाहौर आदि उपस्थित थे। इस कार्यक्रम के बाद श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई, जिसमें महावीर इंटरनेशनल के पूर्व अध्यक्ष गोकल चंद पोखरना को श्रद्धांजलि दी गई एवं उनके जीवन चरित्र पर प्रकाश डाला गया। हसमुख सेवा संस्थान शाखा भीलवाड़ा में 20 जरूरतमंद महिलाओं को रोजगार दिलाने के उद्देश्य से स्थान 9 P134 नया पटेल नगर आस्था स्कूल के पीछे वार गुरुवार को समय प्रातः 10 बजे से धूप अगरबत्ती प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। संस्थान संस्थापक भगवान व्यास ने बताया कि शिविर के मुख्य अतिथि अभिषेक अग्रवाल थे। शाखा अध्यक्ष राधेश्याम सिंह गहलोत ने बताया कि महिलाओं में आर्थिक रूप से परिवार में सहयोगी बनाने के लिए उद्योगों से जुड़ने का प्रयास पर बल दिया गया। संस्थान अध्यक्ष तख्त सिंह राठौड़ ने कहा कि मंदिरों से पुष्प एकत्रित कर उन्हें सूखा कर अन्य जड़ी बूटियों से प्राकृतिक धूप अगरबत्ती बनाने का प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान शांता जाट, सुनीता कंवर, सुमन कंवर और प्रवीण बामिया आदि उपस्थित थे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।